इस बार के विधानसभा चुनावों में अलगाववादी नेता और जमात से जुड़े नेता जो हैं वो भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं और इस बार जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो गांदरबल सीट के लिए है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने यहां पर जमात से ताल्लुक रखने वाले सर्जन बरकती जो हैं वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं। कौन है सर्जन बरकती, इसके बारे में हम आज आपको यहां पर बताएंगे। इसके बाद बात होगी नामांकन को लेकर। ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने जो अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें अपने आप को कंगाल बताया है। कौन है वो नेता, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो साउथ कश्मीर की बिजबिहारा सीट है उससे इस बार महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती की बेटी होने से इल्तिजा मुफ्ती ये चुनाव जो है वो जीत पाएगी, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों में अलगाववादी नेता और जमात से जुड़े हुए नेताओं की एंट्री की। ये पहला मौका है जब जमाते इस्लामी और साथ ही साथ अलगाववादी नेता जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने कई जगह से अपने नेताओं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और ये सभी नेता जो हैं वो यहाँ पर निर्दलीय जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस बार जो घाटी की यहाँ पर पार्टियां हैं उनको ये बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो यहाँ पर गांदरबल सीट पर देखा जा रहा है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके दूसरी तरफ यहाँ पर जमाते इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सर्जन बरकती जो हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। और उनके चुनावी मैदान में कूदने से ये बताया जा रहा है कि ये सीट जो है वो अब उमर अब्दुल्ला के लिए जीतना काफ़ी मुश्किल है। अगर सर्जन बरकती की बात करें तो वो यहाँ पर एक अलगाववादी नेता और जमात के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2016 में जब जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी मारा गया था, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट हुआ था उसके पीछे सारा हाथ सर्जन बरकती का बताया जाता है। सर्जन बरकती पर पहले यहाँ पर पीएसए लगाया गया था, जिसके बाद वो काफ़ी समय तक जेल में थे। उसके बाद उन्हें यहाँ पर छोड़ा गया, लेकिन एक बार फिर अब उन पे यहाँ पर यूएपीए के तहत यहाँ पर जो यहाँ पे कार्रवाई है वो की गई है और इस समय भी वो जेल में हैं। उनकी पत्नी जो है वो भी यहाँ पर जेल में है। उनकी बेटी, उन्होंने अब उनके लिए यहाँ पर नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल किया है। सर्जन बरकती जो हैं उनका एक अच्छा वर्चस्व जो है वो कश्मीर में यहाँ पर बताया जाता है। यही कारण है कि इस मुकाबले को यहाँ पर काफ़ी मुश्किल बताया जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने जब कल अपना नामांकन भरा है उसके बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं के पास यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी टोपी खोली है और बोला है कि वो अब उनकी इज्जत जो है वो उन्हीं को बचानी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि अब जमात के जो लीडर्स हैं उनके चुनावी मैदान में कूदने से यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा हो गया है। खास तौर पर जो गांदरबल सीट है जहाँ से सर्जन बरकती यहाँ पर खड़े हुए हैं उसमें इस बार कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में नामांकन के दौरान जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है उसके बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। दरअसल जो पहले फेस और दूसरे फेस का चुनाव होना है उसके लिए लगभग सभी पार्टियों के नेता ने यहाँ पर नामांकन भर दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। ज़्यादातर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी संपत्ति यहाँ पर करोड़ों में बताई है, लेकिन एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से कंगाल बताया है। वो और कोई नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है। रविंदर रैना ने जो संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पर चुनाव आयोग को दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और किसी भी तरह की कोई संपत्ति जो है वो यहाँ पर उनके पास नहीं है। ज़रूर रविंदर रैना जो है उनके पास यहाँ पर सरकारी बैंगलो है, इसके साथ ही साथ उनके पास सरकारी गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वो 2014 में जो यहाँ पर चुनाव जीते थे उसकी पेंशन जो है उनको भी यहाँ पर उनको मिलती है। लेकिन साफ तौर पर रविंदर रैना का कहना है कि उनके पास यहाँ पर जो संपत्ति है वो किसी तरह की अपनी संपत्ति जो है वो यहाँ पर नहीं है। और कल रविंदर रैना ने जब नामांकन दाखिल किया है उसके बाद वो बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी फटी जेब जो है वो लोगों को दिखाई है और उन्होंने कहा है कि वो एक फ़कीर हैं। कल माता के मंदिर में गए थे और वहाँ पर भी उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। रविंदर रैना ने नामांकन के बाद क्या कहा है आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इस वक्त जबरदस्त जोशो जुनून है। चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, नौशहरा हो या
कोई भी क्षेत्र आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर पूरे जोश, उत्साह, जुनून के साथ इस समय चुनाव के इस अभियान में भाग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यहां वोटिंग होगी, प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है और मैं अपने कार्यकर्ताओं का, विशेषकर नौशहरा की जनता का, जो नौशहरा वासी हैं, ये बॉर्डर का एरिया है, एलओसी के साथ सटा हुआ सारा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर आज हमारे साथ नामांकन भरने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में जनमानस, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग आज उमड़ के आए हैं। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये जो जन सैलाब और जन समंदर आज निकल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, काफिले में शामिल हो रहा है, ये गवाही दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। रविंद्र रैना ने जरूर जो कल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी पूर्व में मंत्री रहे हैं या फिर बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें उनके पास करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में रविंद्र रैना का इस तरह से ये जो एफिडेविट दिया गया है वो यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं जो है वो बटोर रहा है। आखिर में बात करते हैं अब साउथ कश्मीर की बिजबिहारा सीट की, जहां से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है और ये सीट जो है इस पर भी मुकाबला कड़ा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ये सीट जो है वो अमूमन पीडीपी के नेता यहां से जीतते आए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी इस सीट को यहां पर जीत चुकी हैं और इसके साथ ही साथ पीडीपी के बड़े नेता अब्दुल रहमान वीरी जो हैं वो कई बार इस सीट को जीते हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया है और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अब इस सीट पर यहां पर ताल ठोक रही हैं। अगर इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो लगातार वो अपना प्रचार जो है वो इस समय यहां पर कर रही हैं, जगह जगह वो यहां पर लोगों के बीच जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों से यहां पर लोकल लैंग्वेज में कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रही हैं और जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो 370 का मुद्दा है या फिर यहाँ पर बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे हैं, उस पर यहाँ पर बढ़ चढ़कर इल्तिजा मुफ्ती जो है वो बात कर रही हैं। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो हैं वो यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जो डॉक्टर बशीर अहमद हैं वो पहले भी इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, 27,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो वीरी हैं वो इस बार कड़ा मुकाबला यहाँ पर करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ बीजेपी के जो सोफी यूसुफ हैं, जो सबसे पुराने नेता हैं उनके घाटी में, वो भी यहाँ पर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि सोफी यूसुफ भी जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी वोट जो है वो ले सकते हैं। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय है। ज़रूर यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती जो है वो यहाँ पर लाइमलाइट में है, लेकिन ये सीट जो है इस पर यहाँ पर इस बार कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार पीडीपी जो है वो इस सीट को यहाँ पर हार गई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।